नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी 7-8 दिन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी और शाह, क्योंकि अब जो बीजेपी है वो मोदी और शाह की है। और क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों कुछ उधेड़-बुन भरे दिन है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल जो बीजेपी के संगठन चुनाव की औपचारिकताओं का क्रम शुरू हो गया है और इन औपचारिकताओं के क्रम के बाद इसी माह संभावित बताई जा रही है। माना या कहा जा रहा है कि जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है संसद का, उसके पहले बीजेपी अपना नया अध्यक्ष चेहरा देश के सामने रख सकती है, दे सकती है। पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है, मिल जाएगा। इस तरीके की संभावनाएं, कयास, संकेत मिल रहे हैं और उसी क्रम में जो राज्यों में संगठन के चुनाव हैं, उसकी गतिविधियां बिल्कुल तेज हैं, चरम पर हैं, ऐसा हम कहे या मान सकते हैं। और इसी क्रम में दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी है, वो 36 राज्यों में विभाजित है और 36 राज्यों में 14 राज्य जो हैं, वहाँ अध्यक्षों का चुनाव हो चुका और लंबे वक्त से ये चुनाव अटके हुए थे, चाहे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो अध्यक्ष का या जो राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को चुनना है, जो औपचारिकताएं करनी है, खानापूर्ति करनी है, वो नहीं हो पा रहा था। तो आज जो हो रहा है मध्य प्रदेश, जो देश का दिल है, वहाँ बीजेपी अपने जो नए अध्यक्ष को लेकर मशक्कत कवायद कर रही है। यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव अधिकारी हैं, उनका आगमन अब से कुछ देर बाद जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब हो जाने वाला है। राज्य का जो निर्वाचन का दायित्व नारायण शैलबलकर साहब के पास है, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश के, पूर्व सांसद हैं, उनके पास है। और यहाँ जो नाम है, इन नामों में जो निकला हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो पसंद है, उस पर मोहर लग चुकी है और औपचारिकताएं शेष हैं। हमने कल भी इससे जुड़ा एक समाचार आपको दिखाया था, बताया था, दिया था और अब निकला यह है कि हेमंत खंडेलवाल, जो बैतूल के विधायक हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद हैं बैतूल से और बीजेपी जो प्रदेश इकाई है अभी मौजूदा वीडी शर्मा की अध्यक्षता वाली, जो अब विदा होने वाले हैं, जिनका अब कार्यकाल खत्म हो रहा है। हो तो काफ़ी पहले गया था, 2 साल हो गए थे जब जेपी नड्डा जिस तरीके से एक्सटेंशन पाते रहे, वैसे ही यहाँ वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा पाते रहे। तो उनका जो सक्सेसर है वीडी शर्मा का, वो हेमंत खंडेलवाल होंगे, ऐसा निकल कर आ रहा है। और ये भी निकल कर आ रहा है कि आज औपचारिकताओं के बाद देर शाम तक हेमंत खंडेलवाल का नाम पार्टी घोषित कर सकती है। हालाँकि कल का भी है कि कल भी घोषित हो सकता है, लेकिन आज की संभावनाएँ बहुत बलवती हो रही हैं। माना ये जा रहा है कि नामांकन सिर्फ एक दाखिल होगा और स्पष्ट हो जाएगी तस्वीर कि हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। नाम और भी कई सारे चल रहे हैं। नाम उन्हीं का जो बैतूल से आने वाले, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, जो जनजातीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं, दुर्गादास उइके, बैतूल के सांसद, उनका नाम भी है। लेकिन अब जो निकला हुआ है, हमने पहले भी खबर बताई है कि खबर यही हो गई है कि संघ की जो पसंद है, उस पर मोहर लग चुकी है। सारे जो धड़े हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हैं और चाहे केंद्र में जो मोदी, शाह, नड्डा या जो उनके इक्वेशंस हैं। मैंने पहले भी खबर में बताया था कि अमित शाह की पसंद तो यहाँ नरोत्तम मिश्रा थे, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिल पाई है। वो भले ही उन्होंने कितने ही किले लड़ाए हों, पार्टी ने पहले उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन वे भी जो कुछ करना था, वो करते रहे थे, कर रहे हैं। और खासकर मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस या जो विरोधी दलों में तोड़-फोड़ में वो पारंगत हैं और बहुत उन्होंने तोड़-फोड़ की है चुनावों के वक़्त, अलग-अलग चुनाव के वक़्त, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या और भी जब मुफ़ीद मौके होते हैं तब वो अपना कमाल दिखाते रहते हैं, लेकिन उन्हें अभी नहीं मिल पा रहा है कुछ, ऐसा निकल कर आ रहा है। नाम कितने ही चलते हैं और जो अन्य जो राज्य हैं, अन्य राज्यों की तस्वीरें भी बहुत धीरे-धीरे साफ हो रही है। जैसे सोमवार को आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र में ये जो प्रक्रिया हुई थी, औपचारिकताएँ हुई थी और एक-एक नामांकन आया, तो साफ है कि वहाँ जो सिंगल नामांकन है, उनके नामों का ऐलान हो जाएगा। और फिर आज जब मध्य प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ है, चल रही है, उठा-पटक इस समय बड़ी गहमा-गहमी है। बीजेपी के मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय है, भोपाल स्थित मुख्यालय है, हालाँकि जो उनका मूल दफ्तर तो बन रहा है, लेकिन जो इस अभी एक अस्थायी दफ्तर है, वहाँ बहुत गहमा-गहमी है। चुनाव अधिकारी पहुँच गए हैं और बाकी एक जो वोटर्स हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला तेज़ है इस वक़्त। और आज उत्तराखंड में भी, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में, दमन द्वीप में, लद्दाख में भी कहीं जो है ये प्रक्रिया होनी है और निर्विरोध निर्वाचन पर ही बीजेपी का जोर है। जैसे मैंने कहा, खानापूर्ति है, जो तय कर लिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जो तय कर लिया है बीजेपी और जो आपस में कुछ सामंजस्य बना है और निकल कर ये आ रहा है कि जैसे उत्तराखंड में महेंद्र भट्ट, हिमाचल से राजीव बिंदल, महाराष्ट्र से रविंद्र चौहान,
आंध्र प्रदेश से पीवीएन माधव और तेलंगाना से रामचंद्र राव। क्योंकि इन अकेले के नामांकन दाखिल हुए हैं तो इनका बनना तय है, सुनिश्चित है। घोषणाओं की औपचारिकता ऐसी पुडुचेरी में वीपी रामलिंगम और मिजोरम में के बेचुआ को पहले नियुक्त किया जा चुका है। तमाम तस्वीर है और दिलचस्प ये है कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, वो कौन होगा? बहुत सारे नाम लगातार चलते रहे हैं, होता रहा है और जेपी नड्डा भी जैसे मैंने कहा 2 साल का लगभग उनका जो एक्सटेंशन हो चुका है वो सूट करते थे मोदी और शाह को और उनके ऊपर तो ये भी आरोप आक्षेप रहे कि यस मैन है और कई चुनाव जीते। शुभंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहचान है, मध्य प्रदेश में बीडी शर्मा की पहचान रही है। लेकिन अब चूंकि एक आपका कार्यकाल पूरा हो गया तो विदा तो होना ही होना है, नया कोई आएगा और बीजेपी तो कहती है कि हम तो चेहरा नहीं, हम तो संगठन जो हमारा सर्वोपरि है और वहां महत्व होता है और अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर कोई भी पहुंच सकता है, पहुंचाया जा सकता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर निगाह नजर सबकी इसलिए है कि वहां क्या होगा। मोदी और शाह की चलने वाली है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारी पड़ने वाला है। संजय जोशी का नाम खूब उछला था, उनकी पहली पसंद तो संघ की संजय जोशी है और उनका संगठन का जो संगठन की क्षमता, उनका अपना कार्य करने का अंदाज, शैली और नहीं पच पाएगा। वो तो अब ऐसा साफ-साफ निकल रहा है कि उस पर तो मोदी और शाह कभी भी राजी नहीं होंगे। लेकिन संघ क्या करेगा? बहुत सारे नामों में है, जैसे मैंने कहा शिवराज सिंह चौहान का भी कभी नाम दौड़ा, कभी देवेंद्र फडणवीस का नाम दौड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का नाम दौड़ता रहा, भूपेंद्र यादव का दौड़ता रहा। महिलाओं में जो साउथ से कुछ नाम चले अलग-अलग हैं, तो निकलेगा क्या रुक्का, किसके नाम होंगे, क्या होगा, औपचारिकताएं क्या होंगी, कैसी खानापूर्ति होगी, वो सब सामने आएगा। लेकिन हाँ, बड़ा दिलचस्प सा और मैं मध्य प्रदेश की जब बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, खबर में, खास तौर पर मैं मध्य प्रदेश को कहीं रिपोर्ट करता हूँ, तो मध्य प्रदेश के रिपोर्टर, मध्य प्रदेश के संपादक के नाते जरूर बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो आने वाले 4-5 दिन, 3-4 दिन है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही कुछ जो बहुत लंबे वक्त से राजनीतिक नियुक्तियां रुकी हुई हैं, पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स हैं, 1.5 बरस से कुछ ज्यादा का वक्त मोहन यादव को हो चुका है। कई बार ये हुआ है कि अब हो गए 1200 के लगभग पद हैं जिन पर उपकृत किया जाना है, जिन्होंने बीजेपी के लिए अपना तन मन धन लुटाया, काम करते रहे, चुनाव जिताए और कैसे जीते चुनाव वो तो अलग है। लेकिन हाँ, जो शिवराज सिंह चौहान के दौर में यहाँ अलग जो राजनीतिक नियुक्तियां थी, जिनका कई लोगों का कार्यकाल लंबा था, वो मोहन यादव ने आने के बाद उसे सबको निरस्त कर दिया था, हटा दिए गए थे। कुछ चंद गिने चुने एक टिप्स पे गिनने वाले लोगों को छोड़कर जो अपरिहार्य था, जिनके बने रहना, बहुत सारे पद रिक्त हैं, खाली हैं। तो वहां की बात निकल कर रही कि अब ये जैसे ही होगा उसके बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी निकल रहा है इसी माह जो मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र शुरू होना उसके पहले मोहन यादव जो अपना कैबिनेट है उसका विस्तार कर सकते हैं। कुछ लोग ड्रॉप होने की संभावना ही बताई जा रही है, कुछ को रखा जा सकता है, लिया जा सकता है, नए चेहरे आएंगे, ऐसा निकल कर आ रहा है। कुछ बहुत सीनियर चेहरे हैं जो कई मन महसूसे हुए हैं, बाहर हैं, उनके नामों की बात है। इसके साथ साथ एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी अगले 1-2 दिन में हो जाएगी, बहुत बड़ी तादाद में। 50 के आसपास अफसरों की सूची तैयार बताई जा रही है, आईएएस अफसरों की, जिसमें अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं। बड़ा उलटफेर होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में कुछ उलटफेर संभावित है, मोहन यादव के अपने महकमे में कई जिलों के कलेक्टर बदले जाने हैं, संभागायुक्तों की बदली होनी है। इसके साथ साथ पुलिस में भी बड़े फेरबदल होने हैं, ये भी निकल रहा है। उसमें भी एक बड़ी सूची तैयार है। वहां भी चाहे वो डीजी स्तर के अफसर हों, एडीजी स्तर के अफसर हों या आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, बहुत सारे जिलों के एसपी हैं, इन सब का बदलाव होना है। तो अगले बड़े गहमा-गहमी वाले दिनों ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत गहमा-गहमी है। अभी क्योंकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बड़ी जो बैठक, सालाना बैठक होती है, जो राष्ट्रीय जो प्रांत प्रचारकों की, ये 4, 5 और 6 जुलाई को होनी है। जो वहाँ केशव कुंज है दिल्ली में, वहाँ होनी है और जो सर संघ संचालक जी हैं, वो पहुंच चुके हैं वहाँ। जो डॉक्टर मोहन भागवत साहब, इसके साथ साथ उस बैठक में हिस्सेदारी जो होनी है, सर कारवाहा दत्तात्रेय होसबोले साहब रहने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सह सर कारवाहा डॉक्टर कृष्ण गोपाल रहने वाले हैं, मुकुंद जी रहने वाले हैं, अरुण कुमार रहने वाले हैं, रामदत्त जी हैं, आलोक जी हैं, अतुल नीमिये हैं। ऐसी लंबी फहरिस्त है, एक बड़ी बैठक है और वो भी बैठक उनका अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन साथ साथ जो एक बीजेपी को लेकर चेक एंड बैलेंस जैसी स्थिति है, तो वो बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मोदी और शाह कमजोर हुए हैं, किसी से छुपा नहीं है, लगातार कमजोर हुए हैं। खासकर जो लोकसभा चुनाव 2024 रहा है, उसके बाद बहुत बहुत बुरी स्थिति रही है।
भले ही उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव जीत लिया हो बीजेपी ने, या वहां सत्ता जो उनका पूरा का पूरा गठजोड़ था वो कामयाब हुआ, हरियाणा फतेह किया हो, दिल्ली जीत लिया हो, लेकिन कई इफ एंड बट हैं। विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उस मोर्चे पर बातें हैं। बिहार का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सामने है अभी इस बार, राज्य विधानसभा बिहार में। वहां बीजेपी की हालत खस्ता है, नहीं चल पा रहा है हिंदू मुसलमान कार्ड। तो तमाम जो स्थिति है, तमाम हालात है, इन सब के बीच बड़ी गहमा गहमी वाले दिन है। और ये भी निकल रहा है कि जो आने वाला जो वर्षाकालीन संसद का सत्र, उसमें बहुत सारे मसले मुद्दे हैं, उस पर किस तरीके से कहीं डिफेंड करना है बीजेपी को, उसकी तैयारी करना है। तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर किस तरीके से बिहार में गोटियां फिट होंगी, जमावट होगी, वो सारी बातें। तो आने वाले कुछ जो अभी 7-8 दिन और उसके बाद पूरा का पूरा महीना, और वैसे तो सभी कुछ है। बिहार के बाद अगले वर्ष 5 और सूबे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, असम है, ऐसे कई सूबे हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। तो 5 वो राज्य विधानसभा है। तो आने वाला जो पूरा वक्त है, दिन है, बहुत गहमा गहमी भरा है। लेकिन अभी जो मैंने कहा वहीं लाके खत्म करूंगा कि अगले 7-8 दिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन स्तर पर, या जो मोदी सरकार है, या जो राज्यों में बीजेपी की दूसरा इंजन है, सरकारें हैं, वहां बहुत उठापटक संभावित है। और मध्य प्रदेश भारी उठापटक अगले 3-4 दिनों में होने के संकेत साफ तौर पर मिल गए हैं और बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मसले मामले पर, खासकर जो संगठन चुनाव की औपचारिकताएं, संगठन चुनाव की रस्म अदायगी, ये जो हो रही है, अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और केंद्र में जो नड्डा साहब के सक्सेसर कौन हो सकते हैं, आपकी अपनी क्या इस बारे में कहीं विश्लेषण है, आपकी राय है, उसे भी प्रकट कीजिएगा। किसे होना चाहिए ये जरूर बताइएगा। कौन अब मुफीद है इन लोगों पे नकेल कसने के लिए मोदी सरकार को, बताइएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।